हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजय एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत कम दिन बचे हैं आपके। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे जल्दी से। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 13वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला तो देखिए, कूट पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन कीजिए। एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, ये सही है। नेक्स्ट सेकंड वाला पढ़िए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने, जेल लिखा है जैल सिंह है, ने पहली बार जेबे वीटो का इस्तेमाल किया था, यह भी सही है। और इसका आगे देखेंगे किसमें किया था, ये जो है जेबे वीटो का इस्तेमाल किसमें किए थे। नेक्स्ट है आपका धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, चुनाव संबंधी जो विवाद है ये जो है कहाँ सुनवाई का अधिकार प्रधानमंत्री को है, ये गलत है। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद होता है इनकी सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किनको है? सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए इस कथन को पढ़ करके सही कथन का चयन कीजिए। तो 3 सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये जो है हमारे डी में सही आंसर है। तो डी में तीनों ऑप्शन है, तो ये डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पहली बार जेबे वीटो का इस्तेमाल किया था, और ये जो है कब किए थे? 1986 में। और किसके लिए किए थे? तो भारतीय डाक तार के लिए ये जेबे वीटो का इस्तेमाल किए थे। और ये जो है आपके पीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों नेक्स्ट करने से पहले कि राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ, ये सारी चीज़ को अच्छे से करके जाइएगा। राज्यपाल को भी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है और लगातार पीएससी पूछ भी रहा है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है? तो देखिए, संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका 7वीं अनुसूची। किस अनुसूची में की गई है? तो 7वीं अनुसूची में की गई है। सेकंड का सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक उद्यम समिति किस समिति की सिफारिश पर पहली बार गठित हुई थी? तो सार्वजनिक उद्यम समिति जो है ये किस समिति की सिफारिश पर? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर ये जो है पहली बार गठित हुई थी। और कब? तो 1964 में जो है गठित हुई थी। शुरुआत में इसके 15 सदस्य थे, और बाद में 1974 में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 22 कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त समितियां हैं? तो कौन सा वित्त समितियां हैं? तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोक लेखा समिति, ये भी वित्त समिति है, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, ये तीनों के तीनों जो है क्या है? वित्त समितियां हैं। तो तीनों कौन सा में है? डी में आपका है आंसर। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आचार संहिता नहीं है समिति, याचिका अथवा आवेदन समिति ये भी नहीं है। तो वित्त समिति कह रहा मतलब ये लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक, ये तीनों जो है क्या है? वित्त समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। अब देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक को पारित करने के संबंध में, मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक पारित जब करता है, करने के संबंध में ये जो कथन दिया है उस पर विचार करते हैं। धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो देखिए, राज्य विधानमंडल द्वारा धन विधेयक पारित करने के संबंध में कह रहा है, तो ये जो पारित भले पेश नहीं किया जा रहा है, का जा सकता लिखा है, लेकिन ये जो है एक्चुअल में पेश नहीं किया जाता है। किसमें? धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है, लेकिन ये विधेयक पारित करने के संबंध में कह रहे हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। धन विधेयक राज्यपाल के सिफारिश उपरांत विधानसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, सही है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत ही विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही आंसर है यहाँ पर। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा?
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारित करने के संबंध में है वह क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। वैसे पहला ऑप्शन भी आपका सही है विधान परिषद द्वारा, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आपको छांटना है। दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध किस अनुसूची में है? तो दल बदल अनुसूची ये 10वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं। तो इसमें 10वीं नहीं दिया है ऑप्शन में, तो 10वीं ले लेंगे इसको। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। और ये जो है ध्यान रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, किसके द्वारा? 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल ये संबंधित है इस संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वीं अनुसूची के अनुसार कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो ये तीनों भाषा नेपाली, पंजाबी, कन्नड़ ये तीनों हैं, लेकिन अंग्रेजी शामिल नहीं है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीएससी के द्वारा। नेक्स्ट है रेलवे सूची, रेलवे और पंचायती राज किस सूची का विषय में शामिल है? मतलब विषय में शामिल कौन से किस सूची में शामिल है ये? तो ये जो है देखिए किस सूची का विषय है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का है, रेलवे और पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा, क्या लोकसभा व विधानसभा में सीटों की किस संशोधन के द्वारा 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो लोकसभा विधानसभा में सीटों की जो संख्या है वो किस संशोधन के द्वारा 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो ये जो है आपका 84 संविधान संशोधन के द्वारा जो है 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए ये जो है 84वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ था, जिसके द्वारा जो है लोकसभा विधानसभा के सीटों की जो संख्या है ये 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा कौन सा कार्य किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाता की जो आयु 21 वर्ष थी उससे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक जो कर्तव्य है ये भाग 4 क में वर्णित है, याद रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कब? ये डेट याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 51 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 10 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद इसकी संख्या कितनी हो गई? मौलिक कर्तव्य की कुल 11 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो जो है भारत जो है अनुच्छेद 1 के अनुसार ये राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि जो हम किए थे 8वां क्वेश्चन, उसमें संघ सूची के कितने विषय हैं ये भी थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, 47। राज्य सूची के कितने विषय हैं? 66। और समवर्ती सूची के कितने विषय हैं? तो 47। तो इस तरह से आपके क्या हैं? संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। तो दोस्तों मिलेंगे।